पंचायत की जो चुनाव की तैयारियां हैं बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 8 गेजा गांव के जो प्रत्याशी हैं बासापा के अनिल पाल के सामने बैठे हुए हैं और हमसे पूछना चाहेंगे कि उनका उद्देश्य क्या था चुनाव लड़ने का। अनिल जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका मतलब उद्देश्य राजनीति में आने का क्या था? मेरा उद्देश्य ये है मैडम, राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा मेन ये है जनता की सेवा करना, लोगों के बीच में रहना, लोगों के गरीब तबके के जो लोग हैं उनको ऊपर उभारना। और माननीय काशीराम जी हैं और परम पूज्य हमारे अम्बेडकर साहब हैं, उनके कर कमलों पर दिशा निर्देश पे चलने वाले। और यही मेरा मेन उद्देश्य है कि गरीबों की जनता की सेवा करूं और जनता के हमेशा बीच में रहूं। आपके परिवार से पहले भी कोई सदस्य चुनाव लड़ चुके हैं या आप पहले प्रत्याशी हैं? मेरे भतीजे हैं मोहनपाल, वो बीडीसी पिछली योजना में चुनाव लड़े थे और जीते थे। वो आपका उद्देश्य चुनाव लड़ने का है, जनता की सेवा करना। आप बासापा से लड़ रहे हैं, लेकिन आजकल बासापा की स्थिति कोई सही नहीं है। आप इसमें किस तरह का सुधार लाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बसपा की स्थिति बहुत बढ़िया बन रही है। आने वाली जो सरकार है वो हमारी ही बनेगी, 101% बनेगी। और बसपा ही लोगों का, गरीब लोगों के हित में काम करती है और करती आई, करती रहेगी हमेशा। कार्यकर्ता और उसकी जितनी भी टीम के हमारे माने बहन जी का बहुत मान सम्मान करते हैं और बहन जी भी उनका बहुत मान सम्मान करती हैं। और हमारी पार्टी इस टाइम टॉप पे जा रही है और यूपी में हमारी ही सरकार बनेगी 99% का 101%। आपके जो वार्ड नंबर 8 हैं, इसमें कितने प्रत्याशी हैं? अभी समथिंग मेरी नज़र में तो इसमें 8 प्रत्याशी ही आए हैं। मेरी नज़र में 8 प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी आने वाले होंगे या नहीं होंगे उनको मैं नहीं कह सकता, जनता में कौन आ जाए ये तो। इसमें कितने गांव आते हैं और यहाँ की जनता के आप कितने करीब हैं कि आपको पूरी उम्मीद है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? 13 प्रधानी वार्ड हैं और इसके साथ में 25 गांव हैं और मुझे 75% वोट की पूरी उम्मीद है। 100% में से जनता के बीच में जा रहा हूँ। मैं बराबर जाता हूँ, सुबह शाम जाता हूँ, सबकी सेवा करता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप जनता के बीच जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपने जो पूर्व प्रधान थे, क्या उनकी कामों में कुछ कमी देखी, उसमें आप सुधार करेंगे? दरअसल ऐसा पूर्व गांव के जो प्रधान जी हैं, कोई कमी ऐसी नहीं है। सारे काम अच्छे हुए हैं, बढ़िया हुए हैं। कहीं कमी आई है तो हमने मिलकर काम कराया उनके साथ में, मिलजुल कर। आप ग्रेटर नोएडा जो अब ये एरिया अच्छा बन चुका है, पहले इस तरह था, आप इसमें किस तरह की और विकास की उम्मीद करते हैं? क्योंकि अभी ये थोड़ा गाँव है, उसको किस तरह का आप विकसित करेंगे? बहन जी की सरकार आएगी तो बहुत अच्छा और विकसित होगा। अब भी हम काम कराने के लिए जाते थे, लेकिन हमारे काम ज़्यादा खास नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी मिलजुल के अधिकारी, ऐसी बात नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत हमारी सुन लेते हैं तो काम भी करते हैं। और लेकिन काम तो वैसे रुके ही हुए हैं। जब से बसपा सपा सरकार आई है तब से हमें परेशानी तो यहाँ होती है। यहाँ की जो नलियाँ हैं और पानी की समस्या, सफाई की समस्या, उसमें आप ध्यान देंगे? हाँ, ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं हो रही है जी। हम जाके एप्लीकेशन भी देते हैं, बहुत एप्लीकेशन हमने दिए हैं, लेकिन उनका कोई जवाब कुछ खास नहीं मिलता। आप बासापा के शुरू से ही बासापा के संपर्क में रहे हैं या किसी और पार्टी में थे या बासापा ही में हैं? मैं कभी भी किसी पार्टी में नहीं रहा, शुरू से ही बसपा में रहूँगा, ताउम्र बसपा में ही सेवा करूँगा। आपने इतना अच्छा हमें और लोगों के जनसंपर्क में आप रहिए और हम चाहेंगे कि आप ये चुनाव जीते। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।